ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पौराणिक इतिहास में समझाया जाता है कि दक्ष पुत्री सती, उन्होंने अपने ही योग शक्ति से अग्नि समाधि ले ली। महादेव जी और उनके गणों ने दक्ष का पूरा जो यज्ञ प्रकल्प था उसे नष्ट कर दिया। फिर ब्रह्मा जी इत्यादि महात्माओं ने महादेव जी को शांत किया। साक्षात भगवान महादेव जी को मार्गदर्शन किए। महादेव जी पूरी तरह से संसार से निर्लिप्त हो गए और भोलेनाथ जाकर तपश्चर्या करने लगे। कई कल्प बीत गए। कुछ देवताओं की आवश्यकता थी, कुछ भगवान की योजना थी और कुछ स्वयं महादेव जी की नियति थी कि महाराज हिमवान की पुत्री पर्वतराज, उनकी सुपुत्री पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ सुनिश्चित किया गया। रामानंदी संप्रदाय में इस विवाह का वर्णन और उस पर टीका की गई है। पौराणिक ही पुराणों में से प्रमाणों का उल्लेख करते हुए उस पर चर्चा की गई है। महादेव जी कैलाश में रहते हैं। अब इसके पूर्व बहुत कल्प पूर्व उनका विवाह सती से हुआ था और फिर इतने कल्पों तक उन्होंने तपश्चर्या की। ध्यान में ही महादेव जी बैठे रहते थे। तो सामान्य जितने भी सामाजिक व्यवहार व्यवस्था होती है उससे इतने परिचित नहीं थे। अब तो उनके गण उनसे आकर उन्हें मार्गदर्शन करने लगे, उन्हें थोड़ा सा
प्रयास किया बताने का कि आप वर हो, आपको अपने विवाह के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो प्रसंग यहाँ का है कि बारात में कौन जाएगा। ये कौन पूछ रहा है? गण पूछ रहे हैं महादेव जी से। महादेव जी ने कहा आप लोग चलोगे? तो कुछ उनके बहुत ही निकट के परिकर थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ, अरे आपके कुछ रिश्तेदार नातेवाईक ये तो होने चाहिए ना। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा तो मेरा कोई नहीं है, जो आप बोल रहे हो रिश्तेदार हो, ऐसा तो मेरा कोई नहीं है। और वास्तव में महादेव जी का सिर्फ उनको खाली यही पता है कि हमारा जन्म जो है ब्रह्मा जी के भ्रुकुट के मध्य से हुआ है, बाकी ना तो उनको कोई इच्छा थी जानने की और कुछ, और ना ही ऐसा कोई अवसर प्रकट हुआ। ऐसे कैसे? आपका किसी से नाता नहीं है? तब भोलेनाथ ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा किसी से नाता नहीं है। आपने क्या पूछा कि आपके कोई रिश्तेदार होंगे, मामा, ताऊ, काका, बुआ, ऐसा कोई नहीं है। तो आपका किससे नाता है? तो महादेव जी ने जो कहा वो कुछ पंक्तियों में जो रसिक कवि हैं वो समझाते हैं कि महादेव जी से पूछा गया नाता आपका किससे नाता है, कौन आपका सगा है? तो पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। और अगर कोई बोलता है अरे ऐसे कैसे, काहीतरी ठेवायला पाहिजे ना, कुछ तो रखना चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। देखिए कुछ लोग अब जग गए। इसके पहले जब हम समझा रहे थे पौराणिक इतिहास तो सबका चेहरा ऐसा गिरा हुआ था। तो नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, ये महादेव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ भगवान से ही अपना नाता रखा हुआ है। तो रुद्रगणों ने कहा अच्छा आपका नाता सिर्फ भगवान से है? अरे भगवान तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। ज्ञानी लोग हैं रुद्रगण भी। देखिए ज्ञान हो तो ऐसा हो, व्यवहारिक ज्ञान, कौन कब काम आएगा यह ज्ञान होना चाहिए। रुद्रगणों ने क्या कहा? लक्ष्मीपति हैं, अर्थात अपार धन है उनके पास। तो अगर आपका उनके नाता है, उनसे नाता है, तो सामान्य व्यवहार में देखा गया कि आप अपने रिश्तेदारों से क्या कहते हो, अभी दे दो थोड़ा सा विवाह के लिए, बाद में सब कुछ देख लेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा व्यवहार। तो गणों ने कहा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ बम बम, अब हम तो आपका स्वभाव जानते हैं। देखिए आपका विवाह है, घोड़ी पर आप बैठोगे तो कम से कम सर पर मुकुट होना चाहिए,
बाकी नीचे जो है वो देख लेंगे, किसी प्रकार से ढकुक देंगे आपको, लेकिन सर पर कम से कम मुकुट तो रहे। सबको अपना विवाह याद आ रहा है ना? ये बांध कर रखते हैं ऐसे मुकुट, कुछ रत्नों से एकदम जड़ा हुआ मुकुट ले लीजिए आप। महादेव ने कहा ना, ऐसा मुकुट लेकर क्या करेंगे? लोगों ने पूछा क्या करेंगे, अभी आप ही बताओ क्या समस्या है। देखो, ऐसा अगर मुकुट हमने ले लिया तो हमने देखा है जो भी ऐसा मुकुट धारण करता है उसके मन में अहंकार आता है। उसे लगता है मेरे पास कितना अच्छा मुकुट है, ये किसी और के पास नहीं है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी क्षमता है। अब भोले बाबा सोचिए क्या कहाँ कहाँ तक सोचते हैं ना, ऐसा मुकुट नहीं, अहंकार बढ़ जाएगा मन का। और जिसके पास मुकुट नहीं है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे पास मुकुट है, उसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या आ जाएगी। तो ऐसा मुकुट लेकर क्या फायदा? ऐसा मुकुट क्यों लेना व्यक्ति ने जिससे कि आपका मन फैल जाए और दूसरे का मन जल जाए। आपके मन में अहंकार, तो आपका मन क्या हो जाए? फैल जाए। और दूसरे का मन जो है ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से जल जाए। तो बहुत विचारपूर्ण या विचार करने योग्य बात महादेव जी ने कही है। तो फिर लोगों ने पूछा फिर क्या पहनोगे, कौन सा मुकुट? तो महादेव जी ने कहा मुकुट जरूरी है। बोले हाँ, तो कौन सा मुकुट पहनिएगा? बोले देखो, मेरे सर पर मैंने आज तक सिर्फ एक ही चीज धारण किया हुआ है, मेरी जटाएं। तो इस पर टीका करते हुए कहा है कि सर से अनगिनत बाल निकलते हैं। सर क्या है? अनगिनत बाल की खेती है, असंख्य। और अगर इन बालों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये सारी दिशाओं में ऐसे फैल जाते हैं बाल। और सर से और एक तत्व प्रकट होता है, वो है विचार। और विचारों को भी अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो सारे दिशाओं में फैल जाते हैं। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने विचारों को चारों दिशाओं में फैलने नहीं देता। वो अपने सारे विचारों को कहीं एक ही स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से एक योगी, एक साधक अपने सर के जितने भी बाल हैं उसको संभालते हुए वो एक जटा में उसको धारण कर लेता है। तो जटा धारण करने का अर्थ है कि आपने अपने विचारों को समेट लिया है और उसे समर्पित किया है। उस व्यक्ति, उस तत्व के प्रति जो उसके योग्य है, उन विचारों को समर्पण करने योग्य है। तो वैष्णव, हम लोग तो अपने बाल जो हैं, खास करके अगर कोई विशेष दिन हो, जैसे कुछ लोगों को जब दीक्षा लेनी होती तो उस समय बाल पूरे छिल देते हैं, खाली शिखा रखते हैं। तो उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ है जितने अनावश्यक विचार हैं सब छिलकर बहा दो और सिर्फ उतने ही केस रखने चाहिए सर पर जो कि शिखा रूप में हो, अर्थात उसे बांध कर रखना चाहिए शिखा को, अर्थात
जो शिक्षा प्राप्त हो रही है गुरुजनों से, उसको हम एकाग्र मन से धारण करते हैं। तो शिखा धारण करने का अर्थ है गुरु उपदेश को एकाग्र चित्त एकाग्र मन से धारण करना। तो महादेव जी ने कहा कि जटा मुकुट धारण करेंगे हम। सांसारिक कोई भी मुकुट नहीं धारण करना चाहते, क्योंकि स्वयं में अहंकार बढ़ सकता है, दूसरों में ईर्ष्या आ सकती है। जटा मुकुट धारण करेंगे जिससे कि सांकेतिक रूप में हम अपना सारी विचारधारा जो है श्री भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए एक ही नाता रखा है महादेव जी ने, और वो है भगवान श्री हरि। बोले बस मेरे जीवन में यही एक संबंध है भगवान श्री हरि का। और महादेव जी प्रेम करते हैं भगवान से। महादेव से कहा ठीक है जटा मुकुट आपके ठीक है, पर सामने चेहरा नहीं दिखना चाहिए, तो सहरा होना चाहिए ना। क्या बोलते हैं उसको? मोर। सुने, उत्तर भारत में उसे कहा जाता मोर। तो उनसे कहा कम से कम वो तो आप सहरा पहन लीजिए। महादेव जी ने कहा ये सहरा से क्या होगा? अरे चेहरा छिपा रहेगा। तो सबकी इच्छा होगी कौन है सहरे के पीछे, कैसा दिखता है। महादेव जी ने कहा एक तो मैं विवाह करने जा रहा हूँ, अभी तक मैं वैरागी था, भौतिक जगत में ऊपर से अगर मैं ऐसी वृत्ति लेकर गया तो जो भौतिकता में मेरे पैर फिसल जाएंगे। ऐसा कोई सहरा मैं धारण नहीं करने वाला, ऐसा कोई मोर मैं नहीं धारण करने वाला। लेकिन दूल्हे को मोर की आवश्यकता है। अच्छा ये जरूरी है, ठीक है मैं बताता हूं कौन सा मोर धारण करूंगा। अही मोर, अही अर्थात सांप। महादेव जी ने सांप सपोले लटका दिए अपने चेहरे के सामने। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? महादेव जी ने कहा देखो मैं जा रहा हूं भौतिक जीवन में, मेरे बाद जो भी लोग ऐसा अनुचरण करें, मेरे पीछे पीछे वो भी ऐसा प्रयास करें, तो मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं, उन्हें वार्निंग देना चाहता हूं। सांपों का सहरा चेहरे पर पहनिए। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे यह सिद्ध होगा कि जब आप भौतिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो सर पर काल रखकर प्रवेश कर रहे हो। हमेशा यह ध्यान रखना कि सर पर काल है। और इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति लिप्सा आकर्षण निर्माण नहीं होगा। और जिसके सर पर नंगा तलवार है, कभी भी गिर सकता है, वो क्या आइसक्रीम खाएगा, वो क्या समोसे खाएगा, वो क्या आराम से सोएगा। तो महादेव जी ने ऐसा अपनी तैयारी इस प्रकार से की। तो इसलिए महादेव जी जो है ना बड़े विशेष है। महादेव जी के मन में, हृदय में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, हरि। हमेशा उनके चित्त में सिर्फ एक ही अस्तित्व है, वो है राम नाम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
तो महादेव जी हमारे लिए इसलिए बड़े प्रिय हैं हम सबको। वैष्णवानाम यथा शंभो, हमारे वो आइडल हैं, हम उन्हें पूजते हैं। महादेव जी के अनुचर बनना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, आचार्य हैं। क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपना तन धन मन सारा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, अपने जितने भी तत्व हैं वो सब भगवान में समर्पित कर दिए हैं, भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया है। हरि नाम में पूरी तरह से लीन हो गए महादेव जी। तो जो भक्त होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है, और भगवान के प्रति जो उसका आकर्षण है, जो उसका प्रेम है, उसमें पूरी तरह से वो डूब जाता है। बाकी जो भी उसके व्यवहार हैं वो उसी प्रकार से करता है जैसे कि एक व्यक्ति जो उस ताक में है कि कब उसे बहुत बड़ी भेंट मिलने वाली है, तब तक वो अपना काम करते रहता है। वो जानता है कि 5 बजे तक मुझे अपना काम करना है, क्योंकि जैसे ही 5 बजेगा मुझे बहुत बड़ा कुछ तो उपहार मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक अपना कार्य करता है, लेकिन मन पूरा उसके उस उपहार पर लगा रहता है, उस प्राइज पर लगा रहता है। तो एक कवि ने इसी भावना को दर्शाने के लिए कुछ पंक्तियां कही हैं कि श्याम सुंदर जब से हम तुम्हारे आशिक बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए। जब तक दिया था यह दिल संसार को, दुश्मन हजारों बन गए। अब दिल तुमको दिया है तो सबके दिल के प्यारे बन गए। वाह वाह वाह। महादेव जी इसलिए सबके दिल के प्यारे हैं। देखिए ना महादेव जी का क्या फैन फॉलोइंग है सनातन संस्कृति में, क्योंकि जब से उन्होंने अपना मन किसे दे दिया है, भगवान को। जब तक दिया था ये मन संसार को, दुश्मन हजारों बन गए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, जो कृष्ण को मन देने के बाद भी दुश्मन हजारों बनते हैं, वो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन अब जो दिल दे दिया है तुझको, या मन दे दिया है तुझको, तो हर दिल के प्यारे हो गए। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है महादेव जी जैसा तपस्वी बनना। क्योंकि जब ऐसी हम तपश्चर्या करते हैं तभी संसार के मोह से निर्लिप्त रह सकते हैं। कैसे? पद्मपत्रम इवाम भसी ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि। अपने कर्म को इस प्रकार से करो जहां पर आपका चित्त जो है ब्रह्मण में लगा हुआ है, ब्रह्मन का आधार है। ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी कुत्ता बिल्ली किसी के लिए नहीं कर रहे हैं हम। किसके लिए कर रहे हैं? ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो अपने मित्र के साथ इतना प्रेम से रहता है कि मित्र को लगता है ये मुझसे ज़्यादा प्यारा है, इसको कोई नहीं है संसार में,
लेकिन अंतःकरण में हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। श्री प्रभुपाद जी इस संबंध में उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक कमरे में आ रहे हो और कमरे के बाहर आपने मेरी चप्पल देखी, तो उस चप्पल को देखते ही आपके मन में आदर, आपके मन में समर्पण, आपके मन में प्रेम उमड़ता है, क्योंकि वो किसकी चप्पल है, किसके पदत्राण है? उस व्यक्ति के जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो, गुरुदेव के। तो उसी प्रकार से जब हम अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, अपने सगे संबंधियों से व्यवहार करते हैं, जहाँ पर हमारा मन पूरी तरह से उनमें आसक्त हो सकता है, लेकिन हम उनको अंतःकरण में कैसे देख रहे हैं कि यह व्यक्ति, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, यह मेरा नातू, यह मेरा भाई, यह मेरी बहन, ये मुझे सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रहा है मुझे, ताकि जब साक्षात भगवान के समक्ष जाएं तो भगवान की सेवा कर पाए। उसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत होता है ये मैं हूं और ये मेरा परिवार है। जनस्य मोहोयम, इस प्रकार से व्यक्ति मोह में पड़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण, नहीं आवाज आ रहा तो बाहर बोलो, शांत रहने के लिए, दरवाजा मत बंद करो। है कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है ना कि हे प्रभु, जिस प्रकार से गंगा जी ना तो पर्वतों से, ना ही जंगलों से, ना ही उनमें जो चट्टान है उनसे, ना ही कंकड़ों से, ना ही खेतों से, ना ही दलदल से आसक्त होती है। गंगा जी का एक ही उद्देश्य है, कितनी तेजी से जाकर समुद्र से मिले। उसी प्रकार से हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी जो ये आसक्ति पांडवों से और वृष्णियों से है। पांडव अर्थात जहाँ पर उनका विवाह हुआ है उस परिवार से, और वृष्णि अर्थात जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस परिवार से। मेरी जो ये आसक्ति है पांडवों से और वृष्णियों से, उससे मैं मुक्त होकर सिर्फ मेरा मन आपके चरणों की ओर दौड़े। बहुत आसान है ये करना उनके लिए जो जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। बिना किसी अपेक्षा की सेवा करना, और बहुत कठिन हो जाता है यही कार्य उन लोगों को करने के लिए जिनके मन में कुछ ना कुछ अपेक्षा हो जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने कहा, शाम का समय था, अमेरिका में प्रभुपाद जी थे, तो जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का और जो उत्तर ध्रुव है अमेरिका उसके करीब है, इसलिए शाम के समय कभी कभी जब चंद्रोदय होता तो चंद्र बहुत विशाल दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र इतने विशाल दिखते हैं, लेकिन
ये शरद पूनम का जो चांद है, शरद ऋतु के पौर्णिमा का जो चंद्र है, उससे भी विशाल चंद्र दिखते हैं और एकदम श्वेत, ऐसा लगता है कि जैसे श्वेत किरण निकल रहे हैं। तो उस भक्त ने कहा कि भगवान कहते हैं गीता में कि सूर्य और चंद्र मेरे नेत्र हैं। प्रभुपाद जी उस भक्त की ओर मुड़े। प्रभुपाद जी की आयु थी 75 के ऊपर, इस युवक की आयु थी 25 से कम। प्रभुपाद जी ने उनको देखा और कहा, उन्होंने कहा, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए चंद्र भगवान के नेत्र हैं। प्रभुपाद ने कहा, इस संसार में अगर आप एक रसगुल्ला से भी आसक्त हो जाओगे तो जन्म लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का इस प्रकार से दर्शन करने के पहले सवेरे अच्छे से 16 माला जप कर लीजिए, यह तात्पर्य है। जब 16 माला जप करने में आपका आकर्षण निर्माण होगा तो भगवान के नेत्र को देखने में आपका जो आकर्षण है उसमें कोई भौतिक लोभ नहीं होगा। आहा हा हा, कविता करने का मन कर रहा है, कितना सुंदर चांद है। ये जो एक बचपन से हमें जो संस्कार दिए गए हैं, चांद को देखकर क्या क्या सोचना चाहिए, वो सब बाहर निकलता है। उसको हम थोड़ा सा लिपापोती कर सकते हैं कि भगवान के नेत्र हैं, हमको नेत्र नहीं दिख रहे, हमको सिर्फ वो कविता है ध्यान में आएगा। ब्यूटीफुल मून, सुंदर चंद्रमा। क्योंकि अगर नेत्र दिखते तो पता चलता कि वो हमें देख रहे हैं। नेत्र क्या करते हैं? सामने वाले को देखता है। जैसे हमारे नेत्र आपको देख रहे हैं, आपके नेत्र हमें देख रहे हैं। हमारे सारे जितने भी हम यहाँ पर क्रियाएं कर रहे हैं सब आप देख रहे हो। तो अगर चंद्रमा को हमने भगवान का नेत्र मान लिया, आपको पता है कितना परेशान हो जाएंगे हम। हर दिन वो साक्षी हो जाएंगे हमारे। और चंद्र ऐसे हैं कि सिर्फ हमारे बाह्य शरीर को नहीं देखते, वो हमारे मन को भी देखते, क्योंकि मन के देवता हैं चंद्र। अब बताइए, अगर ऐसा दर्शन करने लगे कि चंद्रमा मन है, तो हमारा मन क्या है? हमसे ज़्यादा और चंद्रमा से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप आसक्त हो जाओगे संसार में तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात एकनिष्ठ रहिए। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। तो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होना चाहता है। उसके जीवन में बस यही एकमात्र लक्ष्य होता है। और भगवान ये आश्वासन देते हैं कि जब भक्त उनके प्रति समर्पित हो जाएगा तो भगवान भी उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ब्रज में एक भक्त हुए। वो भगवान जी से इतना प्रेम करते थे, ठाकुर जी से, कि सुबह उठकर भगवान जी का दर्शन करना, खाते पीते भगवान जी का स्मरण करना, दिन भर मंदिर में ही रहना, दिन भर मंदिर में कीर्तन करना, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, भगवान के लिए भोग के लिए कुछ वस्तु लाने हैं, कुछ सामग्री लानी है तो उसे ले दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ सेवा किया करते थे। उन्होंने कोई बोलता नहीं था कि आज आपका ये सेवा है, और वो भी किसी को नहीं बोलते थे मेरी सेवा हो गई, ऐसा कोई भी।
उनके जीवन में ऐसे कोई भी वार्तालाप नहीं होते थे। काफ़ी वृद्ध भी हो गए थे, लेकिन मन में अभी भी उतना ही उत्साह था भगवान की सेवा करने के लिए। तो कभी कभी उन्हें रहते थे गोवर्धन जी पर, गिरिराज जी के पास। गांव में रहते थे वो, गिरिराज जी के छत्र छाया में। तो एक दिन वो मथुरा चले गए। अब मथुरा के बाजार में घूम रहे हैं, अचानक उन्हें इतनी मीठी सुगंध की अनुभूति हुई, उनके जीभ में पानी आ गया। इतना मीठा सुगंध था। गरम गरम जिलेबी बन रही थी। जिलेबी का वो इतना मीठा सुगंध, जीभ में पानी आ गया। जैसे ही जीभ में पानी आ गया, मन में इच्छा हुई कि जिलेबी चाहिए। क्या इच्छा हो गई? मन में इच्छा हुई कि जिलेबी, सबको जिलेबी मानती है, हाँ, जिलेबी चाहिए, गरम गरम जिलेबी। लेकिन यहाँ पर उनके विचारों के, अगर उनके विचार हम टाइप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आता है, यहाँ पर पंक्ति समाप्त नहीं हो रही है। उनके मन में विचार आया कि मुझे जिलेबी चाहिए ठाकुर जी को खिलाने के लिए। आहा, क्या बात है। पानी किसके मुंह में आया? इनके मुंह में। जिलेबी का जो मीठी मीठी गंध है वो किनके नासिकाओं में गई? इनके नासिकाओं में। मन में जो जिलेबी का स्वरूप प्रकट हुआ, किसके मन में स्वरूप प्रकट हुआ? इनके मन में। लेकिन इनका चित्त कैसा है? इनके चित्त में अपने स्वाद के आनंद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। पता नहीं कब त्याग दिया था इन्होंने। इनके चित्त में किसी भी चीज को भोगने की इच्छा सिर्फ ठाकुर जी के प्रति वो समर्पित करने के लिए होता था। अगर वो जिलेबी को भी भोगना चाहते थे तो कैसे भोगना चाहते थे? ठाकुर जी को अर्पण करके। बड़ा ही अलग किस्म का व्यक्ति था, भक्त था ये, डिफरेंट। फिर उसने विचार किया, अरे ये तो बाजार में ठेला लगा हुआ है, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर आकर अपने भोग के वृत्ति से जिलेबी ली होगी, बनवाई होगी, खाई होगी। तो क्या ये शुद्ध है? तो उनके मन ने उनसे कहा कि यह शुद्ध नहीं है। तो मन में अधूरी अभिलाषा रह गई कि जिलेबी ठाकुर जी को खिलाना है। क्यों? मेरे मन में, मेरे जीव में अभी भी पानी है, जिलेबी खिलानी है ठाकुर जी को। तो 4-5 लोगों से जाकर उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। थोड़ा पैसा ले लिया, जितना पैसा जमा हुआ पूरा नहीं था, लेकिन उसमें जाकर उन्होंने जिलेबी बनाने की सामग्री खरीद ली और विचार किया कि अब गिरिराज जी पहुंचकर अपने ही रसोई में जिलेबी बनाकर ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। है ना? वो आप लोग क्या, हमारे पास भी कभी कभी वो नोटिफिकेशन आता है, अलग ही लेवल का, है ना? ये अलग ही लेवल का व्यक्ति था। वो लेकर आ गया सारी सामग्री और उसने सोचा कि कल दिन पूरा निकल चुका था, कहा कि कल जो है ठाकुर जी को हम जिलेबी बनाकर खिलाएं। उसके मन में थोड़ी भी ऐसी विचार नहीं आया कि उसके बाद प्रसाद हम खाएंगे, ऐसा विचार आया ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आया, जाकर पूछना चाहिए उससे, ऐसा क्यों नहीं सोचा तुमने?
कि 4 जलेबी बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद अपने फ्रिज में रखेंगे और एक एक रोज 3-3 घंटे में खाएंगे स्वाद लेकर। प्रसाद कितना अच्छा है। पूछना चाहिए उस व्यक्ति से, आप ऐसा विचार क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वो गया ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, पाट जैसे ही खुले, सवेरे पट खुले, तो ठाकुर जी को सुबह सुबह ये जलेबी का ऐसा थप्पा सामने रखा हुआ भोग चढ़ाया गया था, गरम गरम एकदम। अरे ये लो महाराज, आप तो पहले खा लिए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के सामने इतना सारा जलेबी का ढेर रखा हुआ है, उनके अभी तक जो जिह्वा उनकी लपलपा रही थी, सब सूख गई जिह्वा, संतुष्ट हो गए, वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए। कोई इच्छा नहीं रहेगी कि अब जलेबी ठाकुर जी को खवाना है। ऐसे भक्त। कुछ दिन के बाद वो भक्त जो है आगरा गए। वहां के बाजार में घूम रहे थे तो अचानक स्तब्ध हो गए। इतनी मधुर ध्वनि उन्होंने सुनी नहीं थी। इतना सुंदर आवाज में कोई गा रहा था, पूरी तरह से उसके ऊपर फिदा हो गए। वो पूरी तरह से एकदम मुग्ध हो गए। कहाँ कौन कौन ढूंढते हुए उस ध्वनि, जैसे हिरण ध्वनि के पीछे पीछे जाता है ना, या जाती है, वैसे ये ध्वनि के पीछे पीछे चले गए। कौन गीत गा रहा है? वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या गीत गा रही है, इतने मधुर आवाज में गीत गा रही है, नृत्य भी कर रही है। और नृत्य देखकर जो इनका दिमाग ठन हो गया, बाप रे बाप रे बाप रे, काय नृत्य है। एक एक उनका स्टेप जो है, आंख ऐसे देख रहे थे, आहा ये ऐसे क्या अदाएं हैं। और स्वरूप जो था इतना सुंदर मुख, चेहरा, और इतने अंदाज में वो नृत्य कर रही थी, क्योंकि नर्तकी थी, उसका वो व्यवसाय था। वो लोगों को इस प्रकार से आकर्षित करती थी और उनसे आमदनी प्राप्त करती थी। ये उसका व्यवसाय है। महात्मा जी उनके पास गए। महात्मा जी ने कहा, आज तक मैंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा। क्या गाती हैं आप, क्या नाचती हैं आप, कितनी सुंदर हैं आप। हमारे सेठ के सामने आकर नाचेंगी और गाएंगी क्या? हमारे सेठ के सामने आप आकर नृत्य करेंगे और गाएंगे? तो उनका हुलिया देखकर समझ गई, पता नहीं पैसा भी है कि नहीं है। उन्होंने फिर भी, व्यवसाय है ना, तो आदमी ऐसे ही धंधा, जब वो है ना, धंधा बोलते हैं, दुकानदारी, कामकाज, तो उसमें आप अगर कोई आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, तो आप उसको रोकते हो क्या आने से? नहीं। धंधे का ये उसूल नहीं होता, बिजनेस का ये उसूल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहाँ है आपके सेठ? बोले यही पास में गोवर्धन जी में है। बोले इतना दूर? बोले हाँ। अरे पूरा दिन लग जाएगा वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा दिन का आपको क्या उसके बदले में चाहिए? बोले दिन भर का मुझे 50 रुपया लगे। ये कब की बात है? आज से 100 साल पहले की बात है। 50 रुपया लगेगा। महात्मा जी ने 100 रुपया निकाल कर दे दिया। महात्मा जी के पास 100 रुपया है। वाह महात्मा जी, 100 रुपया निकाल कर महात्मा जी ने दे दिया। कहा कि आज तो देरी हो गई, कल सवेरे सवेरे हम आएंगे और आपको ले जाएंगे, ये लीजिए पैसा। अब 100 रुपया निकाल कर दे दिया तो इनको भी लगा कि अरे इतनी ईमानदारी। तो उसका भी मन थोड़ा सा जो है मान लिया इस बात को। उस नर्तकी ने मान ली इस बात को कि कल वो महात्मा जी के साथ जाएंगी गोवर्धन। महात्मा जी बैलगाड़ी लेकर आ गए, उनको बिठाया और रास्ते भर
उनको देखे जा रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं। वो बैल इतना, मतलब बैल से प्रार्थना करे, चलो ना जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना खुश हो रहे, पहुंचना है उनको गोवर्धन। गिरिराज जी पहुंच गए और उनको ले गए मंदिर में। अब ये नर्तकी है, ऐसा मंदिर कभी पहले नहीं देखा। उन्हें लगा कि अरे बाप रे, किसी का महल है। बोले अच्छा, बहुत बड़ा सेठ होगा ये, मैं इतना अच्छा से नाचूंगी और ऐसे उसको अपने अंदाज से पूरी तरह से मोहित कर दूंगी कि फिर वो मुझ पर बहुत मुझे पैसा देगा। पूरा विचार कर लिया था नर्तकी ने। अब उस समय, जब उस समय वो मंदिर में गए तो उस समय भगवान के पाट बंद थे, पर्दा लगा हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा, उन्हें पूछा कहाँ करना है नृत्य और कहाँ है आपके सेठ जी? उन्होंने कहा सेठ जी इस पर्दे के पीछे हैं, अभी भोग लगा है, भोजन कर रहे हैं। तो ठीक है। तो वो जो है अपना घुंघरू उंघरू बांध ली, तैयार हो गई, ले ली वो अपना पोजीशन। और महात्मा जी बगल में जाकर ऐसे खड़े होकर देखना चाहते थे। अब देखते हैं क्या लीला करते ठाकुर जी। मतलब उनके मन में बहुत कुतूहलता थी कि मैंने इतना अच्छा एक नगीना लाया है, नृत्य करती है, बहुत सुंदर भी है, गीत भी अच्छा गाती है, कितना एकदम गला कितना उसका जो है सुरीला है। अब महात्मा जी को ये सब कैसे पता है? पता नहीं, क्योंकि वो महात्मा जी, उनको कभी ये सब पता नहीं कि गला सुरीला होना चाहिए, कि नृत्य की क्या स्टेप्स होते हैं। बस किसी प्रकार से मोहित हो गए, बगल में जाके खड़े हो गए और एक टक नेत्रों से रुके हुए हैं कि कब पर्दा खुलेगा, और देखना चाहते हैं ठाकुर जी क्या रिएक्शन देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पुजारी जी ने शंख बजाई, पर्दा खोला, और जैसे ही पर्दा खोला ठाकुर जी का दर्शन छोड़कर महात्मा जी इनको देखने लगे, क्योंकि ये गाने का प्रयास कर रही है, गले में से कोई आवाज नहीं निकल रहा है ठीक से, नृत्य नहीं कर पा रही हैं, सीधे खड़े हो नहीं पा रही हैं, नीचे बार बार गिर रही हैं। और जो भी उन्होंने अपने आप को सुंदर रखने के लिए जितना भी मेकअप लगाया था सब धुल रहा है, इतने आंखों में से आंसू बह रहे हैं। और फिर ऐसे ही नेत्र, आंसू भरे नेत्रों से और कांपते हुए ओठों से, अधरों से किसी प्रकार से गीत गाया, ढिमलाते हुए कदमों से नृत्य किया। और महात्मा जी ये दृश्य देखकर इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो ठीक से नहीं कर रही है, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो ठीक से नहीं गा रही है। महात्मा जी को सिर्फ ये दिख रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रसन्न हैं, भगवान कितने प्रसन्न हैं। उस आरती से लेकर जब तक भगवान का शयन ना हो रहा था दोपहर का, तब तक वो नृत्य कर रही थी। पाठ बंद हुए, वो वहीं पर गिर गई, मूर्छित भी नहीं थी लेकिन हिल नहीं रही थी। महात्मा जी ने कहा, देवी आपके कितने पैसे बनते हैं? उस कन्या ने महात्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहा मुझे सिर्फ एक ही इच्छा व्यक्त करनी है। ये जो दर्शन था ये बड़ा अद्भुत था, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, लेकिन अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है। इस शरीर से मैंने बहुत लोगों को आनंद दिया है और ये शरीर दूषित है मेरा। मेरा मन मेरे ही आकांक्षाओं की वजह से, मेरे लालच की वजह से दूषित है, लेकिन मेरा चित्त शुद्ध है। और यह शुद्ध चित्त की इच्छा है कि मैं इन ठाकुर जी की खाली सेवा करूं और किसी की नहीं।
लेकिन इस शरीर और इस मन से ये बाधा है मेरे लिए, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या इच्छा है फिर आपकी? उन्होंने कहा, ये शरीर और मन त्यागना है। और जैसे उन्होंने ऐसा कहा, वो शरीर वहीं पर शांत हो गया। महात्मा जी हरे कृष्ण 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 करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हरि नाम लेने लगे महात्मा जी। और महात्मा जी को दर्शन हुआ कि भगवान ने उन्हें अपने अंतरंग लीला में प्रवेश किया है। महात्मा जी ताली बजाने लगे, नाचने लगे, बहुत खुश हो गए महात्मा जी, अति प्रसन्न हो गए। महात्मा जी ने ये नहीं सोचा, अरे इनको भगवान ने बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी वहां जाने की। वहां पर जो कुछ हो रहा था वो यहीं पर उनको मिल रहा था, सेवा करने का आनंद। इसलिए भक्ति का मूल तत्व है, सेवा में आनंद प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जो भी आप सेवा करें उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। सेवा में बाकी और कुछ, बहुत कुछ भी मिल सकता है। जैसे थक हार कर आपको अच्छी नींद मिल सकती है, आपको उसके बदले में कुछ आमदनी प्राप्त हो सकती है, आपको शायद लोगों से प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। बड़ा ही विरला व्यक्ति भक्त ऐसा होता है, बड़ा ही यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, गीता में भगवान कहते हैं। बड़ा ही कोई विरला भक्त होता है जो सेवा में सिर्फ आनंद चाहता है और आनंद के अलावा कुछ और नहीं चाहता। और सेवा करने का आनंद पता क्या होता है? कि कभी सेवा समाप्त ना हो। यही सेवा का आनंद है कि सेवा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और जिसका मन इस प्रकार से सेवा के प्रति आसक्त हो जाता है ना, उसे संसार के कोई किसी और के मत की कोई भी अभिलाषा नहीं रह जाती कि इनका मत लें कि उनका मत लें। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, और भक्तों से चर्चा करते हुए, अपने शिष्यों से चर्चा करते हुए भी उन्होंने एक बात कही थी कि रोज राधा दामोदर मंदिर में प्रातः काल जब राधा दामोदर जी के पाठ खुलते थे तो प्रभुपाद जी अपने कमरे से निकलकर उनका दर्शन करने जाते थे और आरती के बाद फिर से अपने कमरे में आकर नाम जप करते थे। वो कहते थे कि हर दिन एक बूढ़ी माँ जमुना जी से एक मटका पानी भरकर जल ले आती थी राधा दामोदर जी की सेवा करने के लिए। हर दिन, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। बहुत लोग आते थे राधा दामोदर मंदिर में। प्रभुपाद जी ने इनका एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा उनकी एक सेवा, इस सेवा के कारण वो निश्चित ही भगवत धाम जा रही हैं। आनंद लेती थी बूढ़ी माँ। हमारे गुरु महाराज ब्रज में ही एक बार का उदाहरण देते हैं कि वो एक बाबा जी से मिले। बाबा जी थे 60-70 वर्ष के, दुबले पतले।
इनकी उम्र थी 18-20 वर्ष की। एक दूसरे से संपर्क हुआ वृंदावन में दोनों, और वृंदावन के सर्दियों में वो एक दूसरे से मिले थे, कड़ाके की सर्दी। दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कंबल होता था। वो कंबल इनको देते थे ओढ़ने के लिए रात में। गुरुदेव भी जो हैं उस समय 20 साल के युवक थे, शिष्टाचार जानते थे, उन्हें भी इतनी समझ थी कि बूढ़ा व्यक्ति है, इसे कंबल की ज़्यादा आवश्यकता। वो कहते थे नहीं आप लीजिए। एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे ना, वो अंग्रेजी में कुछ शब्द। अच्छा, ये बाबा की कहानी ये थी कि इनका जन्म एक राज घराने में, राज परिवार में हुआ था। राजस्थान, जयपुर के एक राज घराने में, या जैसलमेर उस भाग के राज घराने में हुआ था। विवाह उपरांत एक बार वो ब्रज आए, ब्रज से वापस गए ही नहीं, ब्रज के ही हो गए। हम लोग बहुत जाते हैं और हमेशा आ जाते हैं हम, क्योंकि हमको पता है अगली बार टिकट लेकर वापस जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसे करते करते किसी जन्म में शायद हम भी किसी एक ब्रह्मांड के, किसी एक पृथ्वी के, भारतवर्ष के, किसी एक राजस्थान के, किसी एक राजघराने में हम भी शायद राजकुमार बन जाएं, और शायद उस जीवन में हम भी ब्रज जाएं और वापस ना लौटें। लेकिन इस जीवन का तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि जाकर वापस आने वाले। कोई नहीं, सेवा करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। तो अपने इन्हीं अनर्थों से लड़ते रहेंगे हम उस दिन तक जिस दिन मन इतना दृढ़ निश्चय ना हो जाए कि बस अब एक कृष्ण ही, अन्य कोई नहीं चाहिए। तब तक लड़ते रहना अनर्थों से, जूझते रहना और परास्त करते रहना अनर्थों को। किसी को पता चले ना पता चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी प्रकार से वो उनको अपनी बात मनवा देते थे कि नहीं नहीं आप वृद्ध हो, आप सोइए, कंबल उन्हें देते थे। और फिर किसी प्रकार से ठिठुरती हुई सर्दी में, जब ठिठुरना समझ में आता है, हाँ, कांपते हुए, जब आप ऐसे एकदम कांपते हुए आप सोते हो तो कभी कभी एक 15-20 मिनट के लिए अच्छी नींद लग जाती है, फिर सर्दी जो है आपको उठा देती है। तो ऐसे ही सो जाते थे, गहरी नींद में सोते थे। अचानक सर्दी की वजह से नींद खुलती थी, देखती थी कि कंबल उनके ऊपर है। महात्मा जी आराम से निश्चिंत, वो ठिठुर नहीं रहे, वो निश्चिंत सो रहे हैं। फिर कंबल इनके ऊपर डालते थे, वो उठकर शांत चुपचाप फिर ऐसे ठिठुर कर सो जाते थे। 20 वर्ष का युवक, फिर गहरी नींद लग जाती थी। फिर अचानक ठंडी की वजह से फिर से, चाहे कितनी भी कंबल आप ओढ़ ले, वृंदावन की सर्दी फिर भी लगती है। सर्दी में फिर भी उड़ जाते थे, देखते अरे कंबल मेरे ऊपर कब आ गया, पता भी नहीं चला। फिर महात्मा जी के ऊपर डाल देते थे, उनको लगता था महात्मा जी सो रहे हैं। ये रात भर ये अदला बदली चलते रहता था। फिर थोड़े से रात और गहरी हो जाती थी, तब इतना थक जाते थे कि वो सो जाते थे, और सवेरे उठकर देखते थे तो महात्मा जी जाप कर रहे हैं और ये उठ रहे हैं। महात्मा जी उनको देखकर, ठीक से सोए ना, चलो अच्छी बात है। सेवा में आनंद लेना, ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो ऐसा कर रहे हैं। महात्मा जी ने अपना कोई बायोग्राफी नहीं लिखा, किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता। गुरु महाराज बन गए, हम लोग सब उनके शिष्य बन गए, तो इसलिए उन्होंने बताई नहीं। अगर गुरु महाराज बनते भी नहीं तो वो कथा उनके साथ ही रह जाती। ऐसे कितने महात्मा हैं ब्रज में, हमारे पंढरपुर धाम में, अन्य तीर्थ स्थलों में, जो इस प्रकार से सेवा में आनंद लेते हैं। और शायद हम लोग जो है अपने आप को
थोड़ा बहुत तिलक कंठी माला धारण करके सोचते हैं कि हम प्रगत हैं। क्यों? क्योंकि हमने तिलक धारण किया हुआ, कंठी माला धारण की हुई है। थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं साप्ताहिक रूप से या दैनिक रूप से 2 घंटे, उससे ज़्यादा तो हम फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर लेते हैं भाई, सेवा से ज़्यादा। अपने व्यवसाय से ज़्यादा तो हम फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं। 8 घंटे का दिखाते हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं, मुश्किल से 3 घंटे का उसमें आउटपुट होता है। चालीस वर्ष केलेला आहे काम। शरीर सिर्फ 6 फूट का, लेकिन अहंकार म्हणजे हिमालय सारखं पर्वत आहे। कुतरते रहना इस अहंकार के प्रति, उतरना है उसको किसी ना किसी तरह पार जाना है उस अहंकार के। और एक ही रास्ता है, नाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मत्सन्न्यस्त मत्परा, अनन्येनैव योगेन मध्यानस्त चेतसा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मेरे लिए। मयि संन्यस्त मत्परा, सबको विरक्त भाव में मेरे लिए करते हुए, मुझसे आसक्त रहते हुए। तो विरक्ति भी है, आसक्ति भी है। विरक्त भाव में मुझसे आसक्त रहते हुए सारे कर्म करना। अनन्य एव योगेन, अनन्य नैव योगेन, अनन्य मन से योग में एकमात्र। मद ध्यानस्थ, मुझ में पूरी तरह से ध्यान लगाते हुए अपना चित्त जो ऐसे रखता है, उसके लिए मैं कुछ करता हूं, भगवान कहते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ, मय्यावेष्ट चेतसा। उस व्यक्ति को मैं स्वयं इस मृत्यु संसार से बाहर निकालकर अपने धाम ले जाता हूं। जैसे उस नर्तकी के लिए भगवान ने एक ही दोपहर में कर दिया, एक ही दिन में कर दिया। स्वयं उसे इस जगत से उठाकर अपने निज धाम ले गए। क्यों? क्योंकि इतना लिप्त होते हुए भी भगवान का दर्शन जब उसने प्राप्त कर लिया, तो वो दर्शन उसके ऊपर इतना प्रभावी हुआ, इतनी प्रभावित हो गई वो, कि वो अपने इस शरीर में बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो गई।
उसको लगा इस शरीर से तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। वहीं उसी स्थान पर महात्मा जी थे जिन्होंने अपने शरीर से पूरी तरह से सेवा की थी, इसलिए उनके मन में ऐसा कोई भी द्वंद्व नहीं था। इसलिए महात्मा जी के लिए ये जगत या परलोक दोनों ही आनंद प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वो सेवा कर सकें। लेकिन उस नर्तकी के लिए ये जगत उसे योग्य नहीं लग रहा था कि सेवा कर पाए, इसलिए सब कुछ उस नृत्य में, उस गान में अपना सब कुछ, मयि तु सर्वाणि कर्माणि मत सन्न्यस्य मत परा, अनन्य भाव से उसने सब कुछ अर्पण कर दिया। महात्मा जी फ्रंट रो सीट पर ये सारा प्रदर्शन देख रहे और इतने आनंद में। तो महादेव जी से हमने क्या सीखा कि संसार में जो भी व्यवहार करते हैं ये समझना चाहिए कि सर पर काल बैठा हुआ है, और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना व्यवहार करता है वो व्यक्ति हमेशा एक ही नाता रखता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। एक ही जगत में नाता रखता है, राम जी से, कृष्ण जी से, भगवान से। वो हमेशा सतर्क रहता है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति निर्माण ना हो जहाँ पर अपना अहंकार बढ़ जाए और दूसरों के मन में ईर्ष्या निर्माण हो जाए, क्योंकि दोनों परिस्थिति जो है बड़े ही भयावह होती हैं, बहुत ही भयानक होती हैं। कब आकर व्यक्ति के मन को पूरी तरह से प्रदूषित करती हैं समझ में भी नहीं आता। उल्टा व्यक्ति को लगता है कि उसका प्रदूषित मन वास्तव में बड़ा ही निर्मल मन है। और जो कुछ उसे मन कह रहा है वो सत्य दर्शन करवा रहा है। वो इतना मुग्ध हो जाते हैं मन के इस वार्ता में कि भूल जाते हैं कि सर पर काल बैठा हुआ है। उनको अपने रिश्तेदारी परिवार में ही आनंद मिलता है, अपने समाज में ही आनंद मिलता है। भले ही अपने ही समाज के किसी व्यक्ति के दाह संस्कार में जाकर आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि उनके सर पर काल बैठा हुआ है। तो ऐसे मोह में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान की भी लीला बड़ी विचित्र और विशेष है। कभी अकस्मात किसी बाजार में कोई महात्मा हमारे किसी अंदाज पर लट्टू हो जावे और हमें हमारे सारे अवगुणों के साथ एक योग्य पात्र समझकर भगवान के सामने नृत्य करवाने ले आए, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि इस संसार के मोह से मुक्त होकर अपने आप को इस संसार में रहते हुए भगवान के लिए योग्य सेवा न कर पाने के पात्र के रूप में देखते हुए यही अभिलाषा करें कि प्रभु चित्त हमारा निर्मल है, शरीर और मन प्रदूषित है, इससे तो सेवा ना हो पाएगा। इसलिए आप ही कुछ प्रयोजन कीजिए कि कैसे शुद्ध चित्त से आपकी सेवा हम कर पावे। और आज के समय में अगर किसी ने मनःपूर्वक ऐसी प्रार्थना की तो हमारे जो आचार्य हैं
श्रीला प्रभुपाद जी उन्होंने ताल ठोक कर ही होता है, ताल ठोक कर घोषणा की है कि आपके लिए जो सप्रेम भेंट मार्ग के रूप में है वह है नाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब भी नाम स्मरण करें तो यही विचार करते हुए नाम स्मरण करना चाहिए कि इस जिह्वा से, इस शरीर से, इस मन से नाम स्मरण शुद्ध रूप से तो ना हो पाएगा, किंतु हमारा चित्त, हमारी चेतना भगवान का ही अंश है ना, भगवान की चेतना का अंश है, इसलिए चेतना शुद्ध है। उस पर आवरण आ गया लेकिन चेतना शुद्ध है। तो नाम जप करते समय भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस शरीर से, इस जिह्वा से तो ना हो पाएगा, लेकिन हम करेंगे। जिस दिन भी आपको लगे कि हो गई तपश्चर्या, अग्नि परीक्षा पूरी हो गई, उस दिन आप हमें इस मृत्यु संसार से स्वयं निकालकर अपने चरण कमलों में स्थापित कर दीजिएगा। और हम क्यों फिर भी नाम स्मरण करना चाहते हैं, भले ही अगर हमारा विश्वास हो भी जाए कि इस शरीर में, इस मन में इतना प्रदूषण है कि नाम स्मरण ठीक से नहीं हो पाएगा, फिर भी हम नाम स्मरण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि श्री गुरुदेव की आज्ञा है, श्री प्रभुपाद जी की आज्ञा है, इसलिए हम उस आज्ञा का पालन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, जो कुछ हमने कहा, तो अच्छी बात है। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंक्लूजन हुआ, निष्कर्ष हुआ, तो कोई बात नहीं, वो भी स्वीकारनीय है। निर्विवाद रूप से इस बात को स्वीकार लीजिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। चलिए अब